आज हम पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और अगर हम अपने टॉपिक में वर्ड बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम जिसमें से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। और अगर उसमें हम देखें तो हम देखते हैं कि अफेक्टिव नेटवर्क होता है सिलेंड्रिकल वेसल्स, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं जो कि पंप करती हैं हार्ट को। मतलब हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को वहाँ तक। तो अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इन ब्लड वेसल्स में, मतलब ये कि जैसा हम ऊपर बात करें कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, उनमें इनक्लोज नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और यहाँ पर ओपन स्पेस है, तो ब्लड को जो है बॉडी कैविटी में पंप किया जाता है, जिसे कि हीमोसिल कहा जाता है। ये वाला जो रीजन है इसे हीमोसिल कहेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि हीमोसिल से फर्दर वो एंटर होता है हार्ट में। तो जो ब्लड है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। और अगर हम इस ब्लड की बात करें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो सर्कुलेट करता है ओपन स्पेसेस में, इसकी जो बॉडी कैविटी है वहाँ पर, तो इट मीन्स कि वो वहाँ पर मिक्स होता है जो टिश्यू फ्लूइड है, जिसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है उसके साथ। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीमोलिम्फ जो है वो क्या है, बिकॉज इट मिक्सेस, इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है क्योंकि ये मिक्स होता है विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अगर हम इसके साथ एक और डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हीमोलिम्फ और ब्लड जो है वो किसी भी ब्लड वेसल में एज इंक्लोज नहीं है, किसी भी ट्यूब में इंक्लोज नहीं है, और वो डायरेक्ट उसका कांटेक्ट है बॉडी सेल्स के साथ, बॉडी टिश्यूज के साथ। हार्ट को पंप किया जाता है, हीमोलिम्फ को पंप किया जाता है ट्यूब्स में। वो ट्यूब्स ओपन होती हैं खाली जगहों में, जिन्हें के हम कहेंगे साइनसेस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हीमोलिम्फ साइनसेस में मौजूद है, जो किसको सराउंड कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम साथ में साइनसेस की बात करें कि साइनसेस क्या है, तो साइनसेस जो हैं वो ओपन स्पेसेस हैं, और हीमोलिम्फ क्योंकि वहाँ पर मौजूद होगा, तो हीमोलिम्फ जो कि उसका ब्लड है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उन टिश्यूज के साथ। तो इस तरह से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ब्लड के साथ, तो वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट करेगा इसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर बाथिंग, मतलब ये कि जब इसका इस टिश्यूज के साथ इसका कांटेक्ट हो गया, उसके बाद अब जो ब्लड है, जो हीमोलिम्फ है, वो वापस कहाँ पर आता है, दोबारा से वो वापस आता है हार्ट में। जैसे कि एरोज जो है वो हमें सर्कुलेशन की डायरेक्शन, ब्लड की सर्कुलेशन की डायरेक्शन शो करते हैं, ताकि फर्दर वो दोबारा से रेडी हो नेक्स्ट सर्कुलेशन के लिए। अब जब वो हार्ट में री एंटर होता है, तो किस तरह से री एंटर होता है, हार्ट में ओपनिंग मौजूद है, सुराख मौजूद हैं, जिन्हें के ऑस्टियम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगुलर को ऑस्टियम कहेंगे, और अगर प्लूरल की बात करें तो उसे कहेंगे ऑस्टिया। अब अगर हम हार्ट को इनलार्ज करके देखें, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ओपनिंग है ये क्या है, ऑस्टियम। और अगर इसका प्लूरल की बात करें तो वो क्या है, ऑस्टिया। अब इसमें जब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ऑरिक्यूलर वॉल्व ओपन होंगे, तो यहाँ पर जो कैविटी मौजूद है उसमें जो ब्लड है, क्योंकि अब यहाँ पर ओपनिंग है तो इसकी वजह से जो ब्लड है वो इसमें एंटर कर जाएगा। और जब ब्लड इसमें एंटर हो जाता है तो फिर ऑरिक्यूलर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। मतलब ये कि जो ऑस्टियल ओपनिंग थी जो यहाँ पर अभी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अब ऑस्टियल ओपनिंग नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो फर्दर सर्कुलेट करके उसके इंटीरियर रीजन, मतलब ये कि हेड रीजन में चला जाता है, जिसे कि एओर्टा कहा जाता है। ब्लड यहाँ पर हम देख रहे हैं लार्जर स्पेसेस में। इसके अलावा हार्ट जो है वो वीकली मस्कुलर है, इसलिए अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर, अगर बात करें हम इनका, जिन ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उनका ब्लड प्रेशर कभी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। और इस तरह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अगर हम कंपेयर करें इन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उनके साथ जिनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हम देखते हैं कि जो जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लार्जर एनिमल्स में या वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता। अब जब हम हीमोलिम्फ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस है, उसमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। जैसे कि ब्लड की बात करें, ह्यूमन में जो ब्लड है वो रेड कलर का है क्योंकि उसमें पिगमेंट मौजूद
मौजूद है। तो हम देखते हैं क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंसेक्ट का इस तरह से नहीं है कि जो उसका ब्लड है वो गैसेस को एक्सचेंज करे। तो इंसेक्ट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होगा, इसमें हम देखते हैं कि उसमें खास किस्म का सिस्टम मौजूद है जिसे कि ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एज सच कोई लिंक नहीं है इनके गैस एक्सचेंज के साथ, क्योंकि इनका जो ब्लड है उसमें कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है। तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ट्रैकियल सिस्टम की मदद से होता है। लेकिन साथ में अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको भी वहाँ से कलेक्ट करता है और एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।